सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, आज की इस वीडियो में हम मशीन डिज़ाइन के सेकंड चैप्टर को कवर करेंगे, जिसका नाम है रिवेटेड एंड वेल्डेड जॉइंट्स। तो आज की इस वीडियो में जो हमने टॉपिक्स क्लियर किए हैं वो रिवेटेड जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स, डिज़ाइन ऑफ लैप एंड बट टाइप्स रिवेटेड जॉइंट, स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स। इस वीडियो में हम सिर्फ रिवेटेड जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, वरना तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिवेटेड जॉइंट्स होता क्या है। जब हम दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स को रिवेट के थ्रू जॉइन करते हैं, तब जो जॉइंट बनता है उसको हम रिवेटेड जॉइंट बोलते हैं। रिवेट क्या होती है? रिवेट एक शॉर्ट सिलेंड्रिकल बार है जिसके ऊपर हेड होता है। रिवेट का जो सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है उसको हम शैंक बोलते हैं, शैंक या फिर बॉडी बोलते हैं। और जो शैंक का बॉटम पार्ट होता है उसको हम टेल बोलते हैं। और जो टॉप पार्ट होता है रिवेट का उसको हम हेड बोलते हैं। एक जॉइंट के अंदर रिवेट का जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि एक ऐसा कनेक्शन बनाना जिसके पास स्ट्रेंथ भी हो और टाइटनेस भी हो। स्ट्रेंथ हो ताकि वो फेलियर को प्रिवेंट कर सके, और टाइटनेस ताकि वो लीक प्रूफ हो सके। Riveted joints, the permanent joining of parts by means of rivet, used mainly for fastening sheets and shaped rolled metals। हाँ, जो रिविट के यूज से जो जॉइंट बनता है वो परमानेंट जॉइंट होता है। अगर हमें उस जॉइंट को डिसअसेंबल करना है तो हमें रिविट को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अब आता है टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स। तो देखो, मेनली दो तरह के रिवेटेड जॉइंट होते हैं। पहला लैप जॉइंट एंड सेकंड इज बट जॉइंट। लैप जॉइंट में हम क्या करते हैं, जो भी पार्ट या फिर जो भी प्लेट हमें आपस में जॉइंट बनाना है, जिन प्लेट्स का हमें जॉइंट बनाना है उनको हम एक के ऊपर एक रखते हैं ओवरलैप करके, फिर रिवेट के थ्रू उनको ज्वाइन करते हैं। बट जॉइंट में हम ऐसा नहीं करते। बट जॉइंट में हम एक के ऊपर एक नहीं रखते, बल्कि हॉरिजॉन्टली टच करके रखते हैं एक दूसरे के। फिर उनके ऊपर एक कवर प्लेट या फिर नीचे या फिर दोनों साइड पे कवर प्लेट को रख के फिर उनको ज्वाइन किया जाता है। तो लैप जॉइंट में सिंगल रिवेट लैप जॉइंट या डबल रिवेट लैप जॉइंट होती है, या ट्रिपल रिवेट लैप जॉइंट भी हो सकती है। वो हमारे ऊपर, हमें कितनी यूज़ करनी है या फिर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह का जॉइंट हमें बनाना है। इनके अंदर भी अब डबल रिवेट लैप जॉइंट है, इसके अंदर भी फिर दो दो टाइप्स होते हैं। एक चेन रिवेटिंग होती है और जिगजैग रिवेटिंग होती है। अब आता है बट जॉइंट। बट जॉइंट जो मैंने बताया कि क्या होती है कि हम प्लेट्स को साथ में रखते हैं, मतलब एक साथ टच में करके रखते हैं हॉरिजॉन्टली, फिर उनके ऊपर कवर प्लेट लगा के तब जॉइंट बनाते हैं। इसमें भी सिंगल रिवेट बट जॉइंट होता है और डबल रिवेट बट जॉइंट। के अलावा इसमें सिंगल स्ट्रैप कवर प्लेट जॉइंट और डबल स्ट्रैप कवर प्लेट जॉइंट और डबल स्ट्रैप कवर प्लेट जॉइंट, मतलब कि जिसमें एक कवर प्लेट यूज़ होती है उसको सिंगल स्ट्रैप कवर प्लेट जॉइंट बोलते हैं, और जिसमें दो कवर प्लेट यूज़ होती है उसको डबल स्ट्रैप बोलते हैं। इसके अंदर भी फिर डबल स्ट्रैप में चेन रिवेटिंग और जिगजैग रिवेटिंग होती है। अब आते हैं पॉसिबल फेलियर्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट। रिवेट जॉइंट काफ़ी तरीके से फेल हो सकता है, जैसे कि सबसे पहला है जैसे कि टीयरिंग ऑफ प्लेट एट एन एज, टीयरिंग ऑफ प्लेट अक्रॉस द रोज ऑफ रिवेट्स, शेयरिंग ऑफ रिवेट्स एंड क्रशिंग ऑफ रिवेट्स। सबसे पहला आता है टीयरिंग ऑफ प्लेट एट एन एज, मतलब कि एक जॉइंट कैसे फेल हो सकता है कि अगर प्लेट के एज से ही टीयर ऑफ हो जाए। ए जॉइंट में फेल ड्यू टू द टीयरिंग ऑफ द प्लेट एट एन एज, एंड दिस कैन बी अवॉइडेड बाय कीपिंग द मार्जिन 1.5 डी। हम इस तरह के फेलियर को अवॉइड कर सकते हैं अगर हम मार्जिन को 1.5 डी ले लें। मार्जिन क्या होता है? जो जो रिविट का सेंटर होता है, रिविट के सेंटर से जो सबसे नियरेस्ट एंड होता है प्लेट का, उसके बीच का डिस्टेंस, उसको मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन को अगर हम 1.5 डी ले लें तो हम इस तरह के फेलियर को अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल डी का मतलब है डायमीटर ऑफ द रिविट्स। सेकंड आता है टीयरिंग ऑफ प्लेट अक्रॉस द रोज ऑफ रिविट। ड्यू टू द टेंसाइल स्ट्रेसेस इन द मेन प्लेट और कवर प्लेट में टीयर ऑफ अक्रॉस ए रो ऑफ रिविट्स। सच केसेस वी कंसीडर ओनली वन पिच लेंथ ऑफ द प्लेट, सिंस एवरी रिविट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मच लेंथ ऑफ द प्लेट ओनली। इसका क्या मतलब है कि मेन प्लेट में टेंसाइल स्ट्रेस होती है, उसकी वजह से मेन प्लेट या जो कवर प्लेट होती है वो टीयर ऑफ हो सकती है। रिविट के रोज, जो रिविट का रो होता है, रिविट के रोज के पास से वो टीयर ऑफ हो सकती है। तो इस केसेस में हम सिर्फ एक ही पिच लेंथ को, इसका जो फॉर्मूला है निकालने का, वो पी टी इज इक्वल टू ए टी इंटू सिग्मा टी। हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू में एरिया होता है। यहाँ पे ए टी क्या है? एरिया ऑफ द टीयरिंग पार्ट, P minus D into T। अगला आता है शेयरिंग ऑफ रिविट्स। द प्लेट विच आर कनेक्टेड बाय द रिविट्स exert tensile stress on the rivets, and when the rivets are unable to resist the stress they shear off। मतलब कि वो प्लेट जो रिविट के द्वारा कनेक्ट होती है वे रिविट्स के ऊपर कुछ टेंसाइल स्ट्रेस एक्सर्ट करती है, और अगर रिविट स्ट्रेस को रेजिस्ट नहीं कर पाती तो वो शेयर ऑफ हो जाती है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं अभी। तो इसका फॉर्मूला है PS इज इक्वल टू एन पाई डी स्क्वायर टाउ बाई 4। एन क्या है?
यहाँ पे टाउ है shear स्ट्रेस। अगला आता है क्रशिंग ऑफ रिविट्स। समटाइम्स द रिविट्स डू नॉट shear off under the tensile stress but are crushed. Due to this the rivet hole become oval and hence the joint become loose. कभी कभी क्या होता है कि जो रिविट्स होती है वो shear off नहीं होती टेंसाइल स्ट्रेस के अंदर, बल्कि क्रश हो जाती है। इसकी वजह से जो रिविट होल होता है वो ओवल शेप का हो जाता है, जिससे हमारा जॉइंट लूज हो जाता है। इसका जो फॉर्मूला है डिटरमिन करने का, वो पी सी इज इक्वल टू एन डी टी सिग्मा सी। यहाँ पे डी है डायमीटर ऑफ द रिविट, स्मॉल टी है थिकनेस ऑफ द प्लेट एंड सिग्मा सी है जो भी क्रशिंग स्ट्रेस हमें गिवन होगा वो। अब अगला आता है स्ट्रेंथ ऑफ ए रिविटेड जॉइंट। द स्ट्रेंथ ऑफ ए रिविटेड जॉइंट में बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम फोर्स विच इट कैन ट्रांसफर विदाउट causing it to fail. If the joint is continuous, as in case of boiler, the strength is calculated per pitch length. But if the joint is small, the strength is calculated for the whole length of the plate. स्ट्रेंथ को हम एक जॉइंट की स्ट्रेंथ को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो मैक्सिमम फोर्स है जो वो जॉइंट ट्रांसमिट कर सके बिना फेल हुए। अगर ये जॉइंट कंटिन्यूस है, जैसे कि बॉयलर के केस में होता है, तो फिर हम पर पिच लेंथ कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेंथ को। लेकिन अगर ये जॉइंट स्मॉल होता है तो हम पूरी बॉडी, उस प्लेट की जो पूरी लेंथ होती है, उस पर स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं। एक रिविटेड जॉइंट की एफिशिएंसी क्या होती है? द एफिशिएंसी ऑफ ए रिविटेड जॉइंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ रिविटेड जॉइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ अनरिविटेड और सॉलिड प्लेट। मतलब कि रिविटेड जॉइंट की एफिशिएंसी जो है उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक रेशियो है रिविटेड जॉइंट की स्ट्रेंथ का और जो अनरिविटेड प्लेट है उसकी स्ट्रेंथ का, इन दोनों का रेशियो है ये। सो इसका फॉर्मूला है एफिशिएंसी इज इक्वल टू लीस्ट ऑफ पी टी पी एस एंड पी सी डिवाइडेड बाय पी इंटू टी इंटू सिग्मा टी। यहाँ पर ये लीस्ट ऑफ पी टी पी एस पी सी ये क्या है? ये स्ट्रेंथ है रिविटेड जॉइंट की। ये पी टी पी एस की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? इनकी वैल्यू जो भी ऊपर हमने ये पढ़े थे ना, ये फेलियर, क्रशिंग ऑफ रिविट्स, शेयरिंग ऑफ रिविट्स, ये टीयरिंग ऑफ प्लेट अक्रॉस द रोज ऑफ रिविट, इनमें से हमें पी टी पी एस और पी सी की वैल्यूज़ मिलेगी। इन तीनों में से जो सबसे कम वैल्यू होगी वही हमारी उस जॉइंट की, उस रिविटेड जॉइंट की स्ट्रेंथ होगी। और इन्हीं 3-4 जो फॉर्मूले अभी मैंने बताए, इसमें इन्हीं के बेस पर सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे इनके। इसके न्यूमेरिकल्स मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और अगली वीडियो में मैं रिविटेड जॉइंट्स के न्यूमेरिकल सोल्व करूँगा, तो चैनल पर बने रहिए।